या देवी सर्वभूतेषु माँ बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम देवी दुर्गाय नमः। आप सभी को नवरात्रि के 7वें दिन की मंगल शुभकामनाएं। आप पर और आपके परिवार पर सदा माता रानी की कृपा बनी रहे। आज नवरात्रि का 7वां दिन है और नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि को भोग लगाया जाता है। तो आज के हम इस वीडियो में जानेंगे माँ कालरात्रि की पूजा विधि, भोग, रंग, पुष्प, कथा, आरती। नवरात्रि का 7वां दिन कालरात्रि माता को समर्पित होता है। कालरात्रि नाम का अर्थ है अंधेरी रात। कालरात्रि क्रोध में विकराल रूप धारण कर लेती हैं। काले रंग और बिखरे बालों के साथ वह अंधकार का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनके गले में एक चमकदार मुंडमाला है जो बिजली जैसी दिखती है। कालरात्रि सभी बुरी शक्तियों का नाश करती हैं और अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। वह अंधकार से विकराल रूप जरूर धारण करती हैं, लेकिन उनके आगमन से दुष्टों का विनाश होता है और चारों ओर प्रकाश हो जाता है। माँ कालरात्रि को देवी काली का रूप भी माना जाता है। देवी कालरात्रि पापियों का श्रृंगार करके उनका लहू पीती हैं। माता कालरात्रि की पूजा करने से भक्तों के जीवन में भय का नाश होता है। साथ ही भक्त पराक्रमी और साहसी बनते हैं। कालरात्रि की पूजा करने से समस्याओं से लड़ने की अद्भुत क्षमता का विकास होता है। महासप्तमी पर माता कालरात्रि की पूजा का विशेष महत्व होता है। कालरात्रि की कृपा से भक्तों के सभी शत्रुओं का नाश होता है और वे विजय पथ पर आगे बढ़ते रहते हैं। माँ कालरात्रि की कथा कुछ इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय रक्तबीज नामक राक्षस का उत्पात काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, जिससे मनुष्य समेत सभी देवी देवता परेशान हो गए थे। ऐसा कहा जाता है कि रक्तबीज नामक राक्षस को एक ऐसा वरदान प्राप्त था कि जैसे ही उसके शरीर से एक भी खून की बूंद धरती पर गिरती तो उसके अन्य असुर पैदा हो जाते, जिसकी वजह से उसका अंत करना मुश्किल हो रहा था। तब इस समस्या का हल निकालने के लिए सभी देवी देवता भगवान शिव की शरण में पहुँचे। भगवान शिव ने कहा कि इस दानव का अंत केवल माँ पार्वती ही कर सकती हैं। तब सभी देवी देवताओं ने माँ पार्वती से इस राक्षस का अंत करने की प्रार्थना की, जिसके बाद माँ पार्वती ने खुद के तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। फिर माता ने रक्त बीज का अंत कर दिया। माता ने रक्त बीज से निकलने वाले रक्त को अपने मुख में ले लिया। माता की पूजा विधि कुछ इस प्रकार है। नवरात्रि के 7वें दिन देवी कालरात्रि की पूजा की जाती है। माता की पूजा में चमेली, गुलदाउदी और गुड़हल के फूल का इस्तेमाल ज़रूर करें। इसके अलावा इस दिन माता को गुड़ का भोग लगाएं। माँ कालरात्रि के मंत्रों का जाप करें, कथा पढ़ें। अंत में माता कालरात्रि की आरती करें। माँ कालरात्रि की कृपा पाना चाहते हैं तो उन्हें गुड़ का भोग अवश्य लगाएं। इससे माँ की कृपा बरसने लगती है। नवरात्रि के 7वें दिन का शुभ रंग नीला है। इस दिन भक्तों को नीले रंग के वस्त्र पहनकर माता रानी की पूजा करनी चाहिए। माता रानी का मंत्र कुछ इस प्रकार है। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप ये मंत्र भी बोल सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम कालरात्रि देवी नमः। स्नान आदि से निवृत्त होकर सर्वप्रथम हमें पूजा घर में आने के बाद गणेश जी का पूजन करना चाहिए। शुद्ध जल से गणेश जी को स्नान करवाना चाहिए। फिर उपस्थित कलश में सभी देवी देवताओं को स्नान करवाना चाहिए। फिर माता रानी को स्नान करवाना चाहिए। अब हमारे पास जो सामग्री है उस पर थोड़ा सा जल का छिड़काव करके उसे पवित्र कर लेना चाहिए और अपने ऊपर भी थोड़ा सा जल छिड़क कर पवित्रीकरण कर लेना चाहिए, गंगा माता का ध्यान करते हुए। सर्वप्रथम गणेश जी का ध्यान करते हुए पुष्प अक्षत अर्पित करने चाहिए। फिर उपस्थित कलश में सभी देवी देवताओं को पुष्प अक्षत अर्पित करने चाहिए, उनका ध्यान करते हुए। फिर माता रानी को पुष्प अक्षत वगैरह अर्पित करने चाहिए। माता को 5, 7, 11 सामग्री से आहुतियाँ करनी चाहिए। नैवेद्य में गुड़ का भोग लगाना चाहिए। लौंग का जोड़ा अर्पित करना चाहिए। उसके बाद सभी को रोली से तिलक करना चाहिए। माता को गुड़ैल या रात रानी के पुष्प अर्पित करने चाहिए। उसके बाद आरती करनी चाहिए। इस विधि विधान से पूजा करने से माँ कालरात्रि बेहद प्रसन्न होती हैं। देवी की पूजा करने से ग्रहों के दुष्प्रभाव खत्म होते हैं और सभी के जीवन में खुशियाँ आती हैं। देवी अपने भक्तों की मुराद पूरी करती हैं और उनके सभी बाधाओं को दूर करती हैं। माँ कालरात्रि की आरती।
मैया काल रात्रि जय जय महाकाली, काल के मुख से बचाने वाली। मैया जय काल रात्रि माँ, दुष्ट संहारक नाम तुम्हारा, महाचंडी तेरा अवतार। पृथ्वी और आकाश पे सारा, महाकाली है तेरा पसारा। मैया जय काल रात्रि माँ, खड़ग खप्पर रखने वाली, दुष्टों का लहू चखने वाली। कलकत्ता स्थान तुम्हारा, सब जगह देखूं तेरा नजारा। मैया जय काल रात्रि माँ, सभी देवता सब नर नारी, गावे स्तुत सभी तुम्हारी। रक्त दंता और अन्नपूर्णा, कृपा करे तो कोई भी दुख ना। मैया जय काल रात्रि माँ, ना कोई चिंता रहे बीमारी, ना कोई गम ना संकट भारी, उस पर कभी न कष्ट आवे। माँ काली माँ जिसे बचावे। मैया जय काल रात्रि माँ, तू भी भक्त प्रेम से कहे, माँ काल रात्रि तेरी जय हो। मैया जय काल रात्रि माँ, मैया जय हो काल रात्रि माँ। आरती के बाद अब घूमते हुए प्रदक्षिणा कर लें और दीप पे थोड़ा जल अर्पित करें। माता रानी को, सभी देवी देवताओं को जल अर्पित करें। उसके बाद हाथ जोड़कर क्षमा याचना करें। हे माते, मैं आपको बुलाना भी नहीं जानती और विदा भी करना नहीं जानती, पूजा करना भी नहीं जानती, कृपया करके मुझे क्षमा करें। मुझे ना मंत्र याद है और ना ही क्रिया, मैं भक्ति करना भी नहीं जानती, यथासंभव पूजा कर रही हूँ। कृपया मेरी भूलों को क्षमा कर इस पूजा को पूर्णता प्रदान करें। क्षमा याचना के बाद अब माता रानी से प्रार्थना करें। अगर आपने किसी विशेष कामना के लिए पूजा की है तो माता रानी से वो अपनी कामना कहें। सुख शांति समृद्धि हेतु प्रार्थना करें, स्वस्थ जीवन हेतु प्रार्थना करें, अपने लिए करें, परिवार के और भी सभी सदस्यों के लिए प्रार्थना माता से ये ज़रूर करें। उसके बाद अब हमारी जो पूजा है वो यहाँ पर गाइस समाप्त होती है, पूरी होती है। जय माता दी।